मेजर लैंड फॉर्म्स। सो अभी तक हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ चुका है, हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से ये जो फोर्सेस हैं ये अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं और इनकी वजह से अर्थ के सरफेस पे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सोजेनिक फोर्सेस और अब से हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो अर्थ के बाहर काम करती हैं और अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाती हैं। The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. तो हमारा जो लैंडस्केप है, हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे हो रहा है। मतलब कि जो हमारा लैंड फॉर्म है उसके ऊपर का जो सरफेस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसका जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो रहा है और ये सब जो चेंजेस हैं लैंडस्केप पे वो किन कारणों से आ रहे हैं? इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेसेस पे जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, जब वो टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। राइट। सो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वेदरिंग। उसके बाद इरोजन। इरोजन क्या होता है? इट इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मतलब कि हमारे लैंड सरफेस का जो टॉप मोस्ट लेयर है जब वो इरोड होने लगता है, जब उसका रिमूवल होने लगता है, वो हटने लगता है काफ़ी सारे एजेंट्स की वजह से। एजेंट्स जैसे कि वाटर की वजह से हमारे जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी सॉइल का वो हट रहा है, रिमूव हो रहा है। विंड की वजह से, आइस की वजह से, तो इस तरह के कुछ एजेंट्स की वजह से हमारा जो लैंडस्केप है उसका टॉप लेयर रिमूव होता है और उसी को क्या कहते हैं? इरोजन। राइट। दिस इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड। तो पहली बात तो इन्हीं एजेंट्स की वजह से हमारा जो इरोजन है वो होता है। जो लैंडस्केप है उनमें चेंजेस आते हैं, रिमूवल होता है उसके टॉप लेयर का। और बाद में क्या होता है? यही जो एजेंट्स हैं वो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब कि मान लो यहाँ पे कोई मिट्टी वाला इलाका है, अब यहाँ बारिश हुई, बारिश की वजह से इसका जो टॉप लेयर है वो इस तरीके से हट गया, उखड़ गया। अब बाद में क्या हुआ? पानी बहते बहते इसको यहाँ से यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देगा, पानी के साथ बह के ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो यहाँ से यहाँ पे आ गए। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो प्रोसेस है इरोजन का कि यहाँ से इरोड हुआ और यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस की वजह से काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे अर्थ के सरफेसेस पे। लैंडफॉर्म्स जैसे कि प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेल्टास, तो ये सब जो है अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। वर्क ऑफ अ रिवर। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रिवर है वो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाता है और अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है। सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। तो जैसा कि अभी हमने देखा, वन ऑफ द एजेंट विच कॉजेज इरोजन इज वाटर। तो वाटर की वजह से जो लैंडस्केप है वो इरोज होता है। When the river tumbles at steep angle over hard rocks or down a steep valley side, it forms waterfall. तो waterfall कैसे बनता है? So मान लो ये रॉक्स हैं और इसमें अलग अलग तरह की रॉक्स हैं। ऊपर यहाँ पे हार्ड रॉक है और फिर नीचे यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है और उसके आगे, इसके आगे से यहाँ पे भी सॉफ्ट रॉक स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब पानी यहाँ से बह रहा है तो बहते बहते हार्ड रॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्ड रॉक को तो पानी इतने आसानी से इरोड नहीं करेगा, बट जब सॉफ्ट रॉक आएगी तो उसे इरोड कर देगा पानी। यहाँ से इसको हटाता जाएगा, ठीक है, इसे तोड़ता जाएगा और तोड़ते तोड़ते क्या हो जाएगा? पहले जो है ये इस तरीके का कुछ बनेगा, पानी फिर यहाँ से बहेगा, फिर इसे और तोड़ देगा, फिर ये और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो सॉफ्ट रॉक है वो टूटती जाएगी और इस तरीके से वाटरफॉल बन जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरने लगेगा। तो इस तरीके से वाटरफॉल बनती है, पानी का झरना जो है वो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे डू यू नो वाले सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हजारों छोटी छोटी वाटरफॉल्स हैं और इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो एंजल फॉल्स है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी वाटरफॉल्स का नाम दिया हुआ है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स जो है वो कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर है। एंड विक्टोरिया फॉल्स ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है।